मैच आपने देख लिया, बांग्लादेश में मुकाबला, इंडिया इंडिया अगेन दो सेशन में मुकाबला जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबला था, दोनों ही टेस्ट मैच भारत। जब जडेजा ऊपर नीचे आउट पे आउट तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई साहब ये तो बड़ा ही मुश्किल है कि ये पूरा सेशन भी निकाल पाएंगे। तो इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया। इंडिया हैज वन द गेम बट अगेन येट एक्सपोजिंग देयर बॉलिंग साइड। घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। ये एके की वजह से मिली है। सब लोग हंग्री दिखे, सब लोग बेताब दिखे, पूरी टीम वाले, कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है। और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया में है नहीं। फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, एक मुश्किल सिचुएशन को हमवार बनाते हैं और एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल कर देते हैं अपनी स्पिरिट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। मैं चाहता था बांग्लादेश लड़ते करते, लेकिन इंडिया बिकेम अ बेटर साइड। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। वेल डन इंडिया, इंडिया डिजर्व्स टू गो थ्रू दिस। आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप होती है ना, इतनी ऑसम बॉलिंग लाइनअप होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 91 के ऊपर 3 आउट थे और 94 के ऊपर 7 आउट हो गए। और बिल्कुल जो है वो बांग्लादेश के बैटर्स ऐसा लगा कि बैटिंग करना ही भूल गए भाई। तो आज मज़ा ही आ गया मैच देखने का, क्योंकि जिस तरह से आज इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है वो नाकाबिले दी था। क्योंकि ऐसा हमने सोचा ही नहीं था कि कोई टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट मैच ख़त्म होते थे 3 दिन लगते थे, 4 दिन लगते थे, 5 दिन लगते थे, लेकिन ऐसा तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया, वो भी दूसरा दिन भी पूरा नहीं लगा। 2 सेशन के अंदर अंदर ही इंडिया ने यह मैच बांग्लादेश के हाथों से अपनी तरफ खींच लिया। जिस तरह से आज रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग कराई, रविचंद्रन अश्विन ने बॉलिंग कराई, वो काफ़ी कमाल की बॉलिंग थी। पहले 3 रोज़ बारिश हुई, लेकिन जब अगले 2 दिन इंडिया को मिले तो इंडिया ने क्या खूब क्रिकेट पेश की और इंडिया ये टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ही जीत गया और तारीख रकम कर दी। इस मैच में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े, इस पर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी। जडेजा ऊपर नीचे आउट पे आउट तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई साहब ये तो बड़ा ही मुश्किल है कि ये पूरा सेशन भी निकाल पाएंगे। तो इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है। और कल व्हेन वी वर टॉकिंग के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्वालिटी ऑफ बॉलर्स भी तो आपके सामने है ना, बुमराह, अश्विन, जडेजा, बाकी सिराज, आकाश वगैरह, दे आर गुड टू। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो गया आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। कल आपसे बोला था कि इंडिया जिस पोजीशन में है, जिस तरह की बैटिंग की है, तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलने की नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नजर, तीसरा दिन भी बारिश की नजर, कल एक दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली एक दिन के पूरे मैच, एक दिन का जो खेल हुआ है उसी के अंदर ही इंडिया ने स्टैंप डाल दिया। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया
प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किन से रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी, और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है, क्योंकि 2.5 दिन ज़ाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन ज़ाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। ये 6 सेशन बचे थे, और अब आने वाले सेशन के आधे 1 घंटे, घंटा सवा घंटे के अंदर ये इंडिया के लिए ये रन आते हुए दिखेंगे, और इंडिया शुड बी विनिंग दिस टेस्ट मैच। व्हाट अ टीम डिस्प्ले! आज सुबह से ये टीम जिस तरह रैली अराउंड करके आई है, रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया है फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अल्फा, सिग्मा इन माइंडसेट्स की बात करते हैं, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो एटीट्यूड होता है जो एक्सेप्ट करता है चैलेंजेस को, वो एक्सेप्ट करता है फेयर्स और फेलियर्स को, बिकॉज वो सेंस कर लेता है कि ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है, आपने उसको कैश ऑन करना है, एंड इफ यू कैन कैश ऑन दोस अपॉर्चुनिटीज, you can turn the not so likable situations in a likable situation in your favor. Going strength to strength, कप्तान रोहित शर्मा जिसके पास डेडलीस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल बॉलर है। जब आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप होती है ना, इतनी औसम बॉलिंग लाइनअप होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। जब आपके पास पाकिस्तान जैसी फ्लॉप बॉलिंग लाइनअप होगी जिसके अंदर सारे के सारे मतलब भी आपस में खेल रहे होंगे, तब आपको उम्मीद नहीं लगाई जाती। और या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था, लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। आफरीन है बांग्लादेश के ऊपर, 91 पे 3 आउट। जडेजा को इंट्रोड्यूस करवाता है रोहित शर्मा, जडेजा आता है, आते साथ ही पहले ओवर में विकेट लेके चला जाता है। हुसैन शांतु जो कि कप्तान है, और भाई तुझे ये नहीं पता जडेजा है वो जडेजा, इस पिच का नहीं पता, उसको रिवर्स स्वीप मार रहा है, क्लियर उड़ाई जडेजा ने। और यही नहीं, जडेजा ने पहले 3 ओवर के अंदर 3-3 विकेट्स लिए। 91 के ऊपर 3 आउट थे और 94 के ऊपर 7 आउट हो गए। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाइए जडेजा, अश्विन और साथ में जसप्रीत बुमराह ने तो भैया कमाल करके दिखा दिया है। और बिल्कुल जो है वो बांग्लादेश के बैटर्स ऐसा लगा कि बैटिंग करना ही भूल गए भाई। इस मैच में ऐसा लगा कि वो बैटिंग करना ही भूल गए, उनसे बैटिंग हो ही नहीं पा रही है। इंडिया के बॉलर्स के सामने बिल्कुल बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो क्लूलेस नजर आए। और टोटल जो है वो इंडिया की टीम को जीतने के लिए 94 रन बनाने हैं। 94 रन इंडिया की टीम बनाएगी और ये मैच जो है वो इंडिया की टीम जीत जाएगी। 146 पे ऑल आउट बांग्लादेश की टीम, और जसप्रीत बुमराह, जडेजा और साथ में जो है रविचंद्रन अश्विन ने जो है वो बिल्कुल जो है मंजी ठोक के रख दिया बांग्लादेश की टीम की। और जहां पर ऐसा लग रहा था इस मैच का रिजल्ट नहीं निकलेगा, या ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए, ठीक है, लेकिन वहां पर इंडिया की दिलेरी ने, इंडिया के बल्लेबाजों की, इंडिया के कैप्टन की दिलेरी ने इंडिया को वहां पर लाके खड़ा कर दिया ना
कि अभी इंडिया एक हिस्टोरिकल जीत से कोई चंद मिनट्स दूर है। कल जैसे इंडिया की टीम ने बैटिंग की है, ऐसे ही अगर इंडिया आज भी बैटिंग करता है तो यकीन मानिए 30 से 35 मिनट इंडिया की टीम एक हिस्टोरिकल जीत से इस टाइम दूर है। जिस तरह से जो है इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इंडिया के कैप्टन की, इंडिया की मैनेजमेंट की, और साथ में इंडिया के बल्लेबाजों की, जिन्होंने जो उनको कहा गया उस पर जो कान धरे और या फिर ये काम करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था। किसने सोचा हुआ था यार कि 2 दिन में टोटल एक मैच का रिजल्ट आ जाएगा? तकरीबन आपके 2 से ज्यादा दिन जो है वो आपके वेस्ट हो गए, मैच हो ही नहीं पाया उनमें। लेकिन 2 दिन में किसने सोचा हुआ था कि यार ये जो है मैच का रिजल्ट आ जाएगा और इंडिया मैच जो है वो बना लेगा, मैच जीत जाएगा।